हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल वीरेंद्र राज ब्लॉग्स। और आज हमें टाउन हॉल में यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है, विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा, और इसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। एक बार हमारे कॉलेज में हुआ था, अभी यहाँ टाउन हॉल में होने वाला है। और हमारे साथ हैं ये सौरभ जी, इनका भी चैनल है दा सौरभ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और अभी ये मेरे ब्लॉग में है, तो बस आप वीडियो को बिना स्किप करते पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। और ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये सब प्रोग्राम में भाग लिए हैं, तो देख सकते हो सभी लोग हैं। तो हमारे अशोक कुमार पांडे सर और एसके सर भी आ चुके हैं टाउन हॉल में। तो आगे बैनर लगा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और राजवर्धन सर भी आ गए हैं, और एसके सर और पांडे सर तो आए ही। डीएम सर की गाड़ी आ चुकी है, वन मोर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं टाउन हॉल के अंदर, देख सकते हो बहुत लोग हैं यहाँ पे। मेरे फ्रेंड्स हैं, हम हैं, और हमारे टीचर्स जो हैं वो आगे बैठे हुए हैं। तो गाइज, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं धीरे धीरे, वो सब देखते हैं। और हमारे सर आगे बैठे हैं, बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। बहुत ही अच्छा है ये टाउन हॉल। अभिनंदन वंदन करता हूँ सर, आपका मार्गदर्शन मुझे हमेशा प्राप्त आ रहा है मेरे कार्यक्रम में। सभी अभियोजन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, शिक्षकगण, विद्वान अधिवक्तागण, जिला न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु तथा इस अभियान से जुड़े हुए हमारे पीएलबी, पैनल लायर, मीडिएटर तथा हमारे जो भी लीगल एंटिटी हैं, वृद्धाश्रम से आए हुए, CWC से आए हुए, चाइल्ड लाइन से आए हुए, वन स्टॉप सेंटर से आए हुए, जितने भी हैं सबको मैं इस शिविर में स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूँ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का। सर, मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। जनपद गोंडा के एज ए सेक्रेटरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपसे कई बार मिलने का अवसर हुआ। प्री ट्रायल की कमेटी बनी हुई है। इन सभी का मकसद एक ही है कि जो न्याय की रोशनी जो है, जो गरीब हैं, शोषित वर्ग हैं, कमजोर हैं, उनके तक भी न्याय की रोशनी को। सज्जनों, ये जो कार्यक्रम है, हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 39 ये दिया हुआ है, उसमें नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है। उस निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार प्राप्त करने के लिए संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 बनाया हुआ। उस प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिले स्तर पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पे तालुका लेवल सिविल कमेटी बनी हुई है। साथ ही साथ हाई कोर्ट स्तर पर हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी बनी हुई है।
जिलाधिकारी महोदय का आभारी हूँ कि हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। मतलब वो सिक्योर रहते हैं, तो इसलिए अपना जैसे दूसरे पक्ष का तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, पूरा ब्लैक पहन कर आए हैं और हमारे दोस्त लोग इधर हैं और इधर 10 सौरभ भी हैं और हम भी इधर हैं। यहाँ से कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आज यहाँ पे टाउन हॉल गांधी पार्क के पास है वहाँ पर। ये नाटक के जितना पात्र है सब बिल्कुल काल्पनिक है। अगर केहू के घर में झगड़ा भा है तो महसूस कैसे यह नाटक में एक जमीन के थोड़े के जमीन के झगड़ा है और ये झगड़ा का मेवाराम जी, आज्ञाराम जी, भोलाराम जी तीनों भाई हैं मिलकर झगड़ा के लिए और कैसे सुलझावे है ये बात यहाँ प्रस्तुत करने प्रयास नहीं जाता है। अब न्याय पहुँच गया जाता लोक अदालत का परिवार, ये प्रयास है लोक अदालत के माध्यम से गांव के छोटे छोटे झगड़ों 1 करोड़ तक के झगड़ों को यहाँ पर समाधान किया जा सकता है। आइए राज्य से सभी लोगों को पढ़ा इस एकांकी नाटक का शीर्षक है लोक अदालत से लाभ। और बताओ हम तो आप तो ठीक है आपका छोटा वाला भाई खुश खुश अरे बिल्कुल भैया तुम हो रहा हूँ। बताओ आप क्या कर रहे हैं और तो भैया क्या गुरु जी पढ़ाई बहुत किए, गुरु जी पेपरों पर बहुत ध्यान देते हैं। गुरु जी के लिए दुकानदारी माध्यम के गुरु जी करेंगे दालचीनी और ऐसा गुरु जी देसी है आपके के पास आपका तो छोटा है आप हमारा पहचानो आप क्या कर रहे हो भोजन हो गए। हाँ गुरु जी शादी समय में कहा गुरु जी जो माहौल नहीं है राम मंदिर सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यक्रम कह देते हैं और कहा आप लोगों के चेहरे पर कुछ उदासी है गुरु जी थोड़े जमीन का लेकर विवाद लेकर घर के अकाउंट पिछड़ जो जमीनियां है वही लेकर थोड़े विवाद है गुरु जी। पिताजी के घर निधन के बाद गुरु जी वही झगड़ा वगैरह तो है। क्या खेती का मामला है जमीन का मामला है? अच्छा कौन सा मैंने सामने वाला पीछे वाला ना तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई मुकदमा आपके ऊपर हुआ है क्या? अकेला मुझे को मुकदमा कर दिया आपने? गुरु जी कहा गरीब पड़ोसियों गाँव वाले से कहना पैसा बनाई करवा ये तो ये बताओ मुकदमा आप लोग लड़ोगे कि मतलब समझौता के बोल रहे बताओ कहे अपने कोई तो बात होगी समझौता क्यों आप करना चाहते हो? गुरु जी रोज रोज बेटी का बेटी जा गुरु जी सब नुकसान हो रहा है गंगा मिले नहीं हो रहा है तुम्हारे भैया अगर यहाँ दुकान नहीं हो रहा बेटी का आखिर गुरु जी करते हो हाँ गुरु अच्छा ठीक है। तो मसला ये है कि 30 फुट सामने वाली जमीन है और ये आप क्या चाहते हो? गुरु जी हम 15 हवा देंगे हवा देंगे गुरु जी। बोल रहे क्या दिक्कत है? गुरु जी 15 में पानी ढाबी थोड़े ना भूल रखा है तब इनको कुछ तो दोगे आपका भारी है कहाँ से गुरु जी ने दिखा दी तो भाई पता कोई गुरु जी का है पंडित गुरु जी मां कुछ खाना है मत दिखा गुरु जी ना रोज शाम के 15 पीछे सारा रखा है आप क्या करोगे? गुरु जी का तो बराबर करवाई दे और अब गुरु जी की दवा को हैंडपंप लगवाना वो है दे दी है
आप क्या चाहते हो? समझे तो रहे हैं, बराबर चलते रहे हैं, मतलब क्या बताया उसको आपने? गुरुजी हमारा लंबा परिवार है, हमारी पीछे जी गुरुजी। तो ये बताओ आपका पीछे जो 45 है हाँ गुरुजी। उसको आप ऐसा करो कि इनको जो 15 है आप इनको दे दो। तो जब तुम छोड़ दे तो अपने सवाल के क्या हो? भैया बोला ना आपका तो मुकदमा नहीं है। हमारे गाँव में मुकदमा है, हमारे बड़े भैया इनके 2 दिन खेले लगन उनसे हिस्सा लिए झगड़ा करी गुरुजी। गुरुजी जहर दे दे मैं मारिए दे दे नहीं गुरुजी, लेकिन अब एक मामला रहा जांच जा सुन लेते हम लोग मामला है। हाँ गुरुजी। हाँ भैया बात कर रहे हैं। निकाल ली हाँ गुरुजी। हाँ क्या हो? गुरु यार भाई हुए ठीक है नहीं जाए। अच्छा यानी आप इनको पीछे पूरा छोड़ने के लिए तैयार बता दो। अब ले जाए गुरुजी काटे और आप उसके एवज में अपना 15 आगे का छोड़ने को तैयार हो जी गुरुजी। तो ठीक है। अब सुनो समझाता जो आप लोगों में हो रहा है, लोक अदालत लगने वाली है, आप अपना बताइए। आप मनी चला रहे हो तो मनी कुछ सुनी हो उसकी? गुरुजी अब जो मेरे माहौल है मेरा आवाज के नंबर महोत्सव जगह है यही उनकी सुनाई दे क्या है इसको छोड़ देता है। लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे जवानी मिटा दी रवानी के जैसे नमन है माँ भारती के नमन है माँ भारती के संतान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को भुला देंगे कैसे। चलो भैया आप तो बहुत बढ़िया गाते हैं, तो चलिए इस बीच एक गीत भी हो गया तो आप भी समझौते के तैयार हो, आप भी समझौते इसका शब्द जान लें। आपको आगे का 50 छोड़ना पड़ेगा, तैयार है? और आपको पीछे का 15 छोड़ के इनको टोटल 45 देगा और इनका तो 30 जो है अपना झक्की के डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन लाए हो और इसमें आपका कोई चीज भी वापस हो जाएगा, दूसरी बातें होंगी, आपका सारी चीजें होंगी, इस पर कानूनी भार लग जाएगा। ठीक है। जो मुकदमा नंबर 27-27 2018 है, क्या बता देता हूँ, बना दिया हूँ। इसमें यह सब फ्रंट इनका सर मकान है तो इनका फ्रंट है भी, तो जो हमारे इसमें अग्रराम है इन्होंने मुकदमा कर दिया है कि 15 हमें चाहिए फ्रंट और 15 पीछे चाहिए। लेकिन अब ये समझौते पर तैयार हो गए हैं कि इनको अगर पीछे 45 मिल जाए तो आगे का ये 15 छोड़ देंगे। तो इसी तरह समझौता चाहते हैं सर, एक बार आप इसे कहोगे? आप लोगों के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है? नहीं गुरुजी। तो समझौता कर लेंगे? जी गुरुजी, सहमति से। विवाद नहीं करेंगे? नहीं गुरुजी। ठीक है, हम ऊपर भी आपसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र राज कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ स्वागत करता हूं आपका जब तक न्यूज़ में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि लोक अदालत लगी हुई है, तो सर लोक अदालत के क्या क्या फायदे हैं? जैसा कि अभी आपने देखा, हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। भारतीय संविधान में जो वर्णित आदर्श हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए राजशाही लोक अदालत के माध्यम से सभी को न्याय उपलब्ध कराया जाए और सुलभ कराया जाए। तो इसमें मीडिएशन कराते हैं हम लोग और इसमें कोई निःशुल्क है, कोई खर्चा भी नहीं लगता है और जो विवाद होते हैं पारिवारिक या जमीन के मध्य 1 करोड़ तक इसका दायरा है, उसको निपटाया जा सकता है कि जो हमारी अदालतों पर बोझ है उसको कम किया जाए। छोटे गाड़ी लाओ, चलो दादा आप तो बन के गए जाओ, आप लक्ष्मण बन के दिख रहा था। चलो ये दोनों भाई जो कि बाली सुग्रीव बनकर गए थे राम लक्ष्मण बनकर लौटे हैं, तो क्या आप
लोक अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं? हाँ भैया, सहमत बहुत। लोक अदालत के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? भैया यहाँ बहुत सही न्याय मिला है। आप यानी फैसला सही होता है। सभी से यही गुजारिश करूंगी लोक अदालत का सब लोग सहायता लेंगे। और बाद में कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है, तो ये बहुत वापस हो जाती है। तो ये जीआईसी की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति थी जिसमें हमारे गुरु का रोल हमारे राजवर्धन सर ने निभाया है और जज साहब का रोल हमारे एसके सर ने निभाया है, और भैया हमारे मित्र हैं जो कि जीआईसी के स्टूडेंट 11th के। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत जरूरी न्याय शिक्षा, बहुत जरूरी न्याय शिक्षा। इसमें सर आवाज नहीं आती। गाँव गाँव पहुँचाएगा हमरे नाटक अद्वितीय एवं आदर्शमानी प्रदर्शनी। बहुत सारे की स्वागत कीजिए। इन्होंने मुझे मालूम हुआ कि तब अखंड श्रीवास्तव। सौरभ पाठक। सौरभ पाठक। रुचि मोदी। अब हम सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष हो करके मतदान करने की शपथ लेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। दीपक।